नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम दिसंबर मंथ की बात करेंगे मेष राशि और लग्न के लिए। दिसंबर के जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको इंडिकेशन जो दे रही है वो ये है कि आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता, उस स्थान का मालिक, आपका कुंडली का मालिक है लग्नेश, कुंडली का राशि का मालिक है मंगल। और ये मंगल अपनी नीच राशि में सुख भाव में बैठा है। तो ज़मीन, मकान, वाहन, माता और आत्मा और आपके इंट्यूशंस है वहाँ पर है। तो और मंगल भूमि का कारक है, तो आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए। और आपके लिए ये जो समय है हमेशा क्या होता है कि लोग ये भी सोचते हैं कि अरे नेगेटिव हम बोल रहे हैं या नेगेटिव आप कह रहे हैं, या फिर मेष के लिए तो नेगेटिव होता है, या कुछ लोग वृश्चिक वाले हैं, कुछ लोग धनु वाले हैं, कुछ लोग मीन वाले, हर राशि वाले हैं। 12 राशियाँ यही लिखती हैं कि हमारे लिए अच्छा बोला, हमारे लिए खराब बोला। यहाँ पर देखिए अच्छा या बुरा नहीं है, जो रियलिटी है, जो रियल पिक्चर है वो हमें देखना चाहिए, ताकि आप ब्लाइंड वे में आपको ये समझ में आए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बट वो हो नहीं, तब प्रॉब्लम होता है। और जब आपको पता हो कि कुछ ऐसा गड़बड़ है तो आप संभालेंगे और संभल के निकलेंगे, तो आपको वो अच्छा लगेगा, वो पॉजिटिव लगेगा कि हमने उस समय को संभाला। बी क्लियर कि यहाँ आपको अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, रियल और प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए, मेष के लिए क्या है कि मंगल अब कर्क में चतुर्थ भाव में नीच राशि में है। उससे रिलेटेड आप नीच राशि का ग्रह है, तो वो उसी स्थान में बैठा है ट्रांजिट में, तो वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगा। अब आपके लिए वहाँ बहुत आपके रेयर कुंडलीज होंगी जिसमें वहाँ कुछ अच्छे राजयोग बन रहे हैं मंगल जो ट्रांजिट में है उसके साथ, और आपके गोचर के ग्रह दूसरे कॉम्बिनेशन अच्छे बना रहे हैं आपके पर्सनल चार्ट में, आपकी दशाएं बहुत एक्सट्रीम अच्छी है, तब उस चीज़ में थोड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन जो होना चाहिए वो तो नहीं होगा। तो अगर नहीं अच्छे तो और ज़्यादा लॉस करवाएगा। तो इस स्थान से रिलेटेड आपको बड़ा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मंगल की उच्च दृष्टि कर्मस्थान पे है, गुरु की वक्र और नीच दृष्टि है वहां पर, तो कर्मस्थान से रिलेटेड भी आपका बैलेंसिंग रहेगा थ्रू आउट द मंथ। तो आपको बड़ा कुछ अचीवमेंट करने के लिए या बड़ा कुछ पाने के लिए हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहिए। और जो अपने आप हो रहा है कुछ चीज़ें फेवरेबल वो होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ गुरु की वक्र और नीच दृष्टि, तो वो नहीं होगा। तो फिर वो उसको उस तरह से इमोशनल उसमें जाके कि अरे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वो समझ के प्रैक्टिकली क्लियर होके जाइए तो अच्छा है। कर्मस्थान का मालिक शनि है, वो वक्री से नीच हुआ है, अरे सॉरी वक्री से मार्गी हुआ है। तो मार्गी होते ही उसके जो स्पीड में रिजल्ट्स देने के जो गुण थे वो अभी डाइल्यूट हो गए, तो धीरे धीरे रिजल्ट्स देगा, तो आपको उसका भी इफेक्ट कम मिलेगा। तो जो पॉजिटिविटी आपको 10th हाउस को लेकर मिल रही थी वो भी उसके हिसाब से नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्लो हो गया, तो वो आपको लगेगा अरे सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। अच्छा भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, लेकिन जो आपको चाहिए उसमें ही हो, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, आपका सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सूर्य आपका देखिए पंचम भाव का मालिक है, 5वां स्थान प्रेम, विद्या, संतान है, स्टॉक मार्केट है। और वो मालिक सूर्य आपकी कुंडली में है, स्टॉक मार्केट का मालिक शनि है, कारक शनि है, और आपकी कुंडली में वो सूर्य है। तो सूर्य जब आपकी कुंडली में पंचम भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में बैठा है, जो कि आपके लिए पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त विद्या, गुप्त रोग, गुप्त धन का है, और वो आधा महीना दिसंबर यहाँ पर बैठेगा। तो आधा महीना आपका ऐसा जाएगा जहां आपको स्ट्रेस लगेगा पंचम भाव को लेके, आपके संतानों को लेके, संतानों के पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, उनका विदेश जाने को लेके, जो भी रिलेटेड टू आपके बच्चे हैं उनके लिए, या आप खुद स्टूडेंट है तो आपको खुद को स्ट्रेस होगा। और ये 15 दिन है दिसंबर के, उसके बाद सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे सेजिटेरियस में, धनु में, आपके भाग्य भुवन में, तो वो अच्छा समय है। तो 15 दिन शांत मन से आप हार्डवर्क कीजिए, कुछ बड़े हड़बड़ाहट में ना जाए अगर आप स्टूडेंट है तो। और आपके बच्चों के लिए भी वही राय रखिए आप उनके सामने, तो अच्छा रहेगा। आपका पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है। तो प्रेम और विद्या में भी वही चीज़ें होंगी। विद्या का मैंने बताया, प्रेम के मामले में थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि आपका ये जो पंचम भाव है स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने कहा, तो आपको शॉर्ट टर्म में बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, लॉन्ग टर्म के कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा कुछ आप करने जाएंगे तो लॉसेस होंगे, तो बी क्लियर। और क्यों? क्योंकि 15 दिसंबर तक सूर्य जहां बैठे हैं वहां पर शनि की भी दृष्टि, राहु की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि है।
तो सूर्य के ऊपर ये 3 दृष्टियां और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है, और जिनके घर में वो बैठे, वो मंगल है, वो नीच राशि में घूम रहे हैं और वो आपकी कुंडली के मालिक है। सो मेष वालों के लिए ये समय इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा डिटेल में आपको कोई शायद ही बताएगा। आपको क्यों अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस हैं। अब जैसे ही सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे, आपका पंचम भाव अच्छा हो जाएगा, संतान, विद्या, प्रेम, सब चीज़ों में और स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। भाग्य में आएंगे सूर्य, तो उनका बेनिफिट वहाँ जो नेगेटिविटी है वो दूर होके सूर्य ग्रहण में है, राहु की दृष्टि में, तो वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और आपका पॉजिटिव टाइम उसमें सूर्य दे पाएगा, पॉजिटिव चीज़ें दे पाएगा। तो वो आधे महीने बाद शुरू हो रही है, तो ये एक अच्छा है। और गुरु जो है वो उस हिसाब से आपको जो स्थिति में है गुरु, तो वो आपके सेकंड हाउस में कारक भाव में, सेविंग्स आपके ब्लॉक हो रहे हैं, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूटी रहेगी ये समय में, क्योंकि कारक भाव में है और कारको भाव नाशा है। गुरु नष्ट नहीं करता है, लेकिन उसको थोड़ा डाइल्यूट करता है, दूषित करता है, या थोड़ा उसको कम रिजल्ट देने देता है, उसको जो इसके रिजल्ट्स हैं सेकेंड हाउस के जो सपोर्टिव है वो कम कर देता है। तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना, आपके सेविंग्स काम नहीं आना, आपकी वाणी आपके लिए यूज़ नहीं कर पाना, या आपको वाणी से फ़ायदा नहीं होना, लाभ नहीं होना, तो वो सारा आप महसूस करेंगे। लेकिन गुरु की छठे भाव पे दृष्टि अच्छी है, गुरु की अष्टम भाव पे दृष्टि अच्छी है, लेकिन कर्मस्थान पे नीच दृष्टि है, जो हमने बात की कॉम्बिनेशन की। तो मंगल की उच्च दृष्टि और गुरु की नीचे और वक्र दृष्टि है, वो बैलेंस करती जाएगी आपके कर्म क्षेत्र को। सो आपके लिए बैलेंस हो रहा है, चीज़ें अपने आप हो रही है। शनि का मार्गी होना भी आपके लिए एक तरह से अच्छा है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस पे उसकी वक्र और नीच दृष्टि सी, उसमें से वक्र दृष्टि हट गई है, नीच दृष्टि अभी भी है 29 मार्च 2025 तक। और मंगल आपका नीच राशि में, तो नेगेटिविटी थॉट लेवल पे है, तो यहाँ आपका माइंड ही नेगेटिव सोच रहा है, एक्शन भी नेगेटिव होगा, डिसीजन भी नेगेटिव होगा, रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे, अगर आपने ज़्यादा कुछ बिना सोचे समझे, बिना आपके आसपास के लोगों की राय माने या लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, कूद जाएंगे। सॉरी, आपको अगर पता नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, जिसमें आपको नहीं पता है उसमें बिजनेस करने जाएंगे तो बी क्लियर कि ये समय को देखिए, ये बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है दुनिया भर के लिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा, समझे आप, आपको भी ध्यान रखना है। और आप सराउंडिंग में जो हो रहा है दुनिया में, तो वो आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो एवरीथिंग यू नो, इसमें आपके लिए ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो उसको आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मेरे लिए ही अच्छा होगा, बाकी दुनिया का जो होगा ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो इम्पैक्ट मिल रहा है, इफेक्ट मिल रहा है, वो मंगल के मिल रहा है। आप लग्नेश है, आपका कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, और वही मंगल दुनिया भर में क्योंकि अग्रेशन का प्लैनेट है, वो वॉर का प्लैनेट है, तो दुनिया भर में जो हो रहा है और कुछ बढ़ सकता है ऐसी चीज़ें, तो आपको उसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से चलना है। तो दिसंबर आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव उस तरह से है कि आपका शनि जो है वो अच्छा है, आपको गुरु की नीच और वक्र दृष्टि थी, तो मंगल की उच्च दृष्टि भी मिल रही है, तो वो पॉजिटिव है। सूर्य आधे महीने बाद भाग्य में आ रहा है, वो पॉजिटिव है। और जो वक्र और नीच दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे थी शनि की, तो उसमें से वक्र दृष्टि हट गई, तो आपकी पॉजिटिविटी वैसे बढ़ेगी। सो यहाँ पर गुरु देखिए सेकंड हाउस में नेगेटिव नहीं है, गुरु की दृष्टि से आपका जॉब जो है वो बच रहा है, छठे भाव पर जो दृष्टि है। तो अष्टम भाव में उसकी दृष्टि है, तो पितृक संपत्ति में बेनिफिट हो रहा है। तो गुरु की दृष्टियां आपके लिए दो तो बहुत अच्छी है, तीसरी वक्र और नीच है, वहां मंगल बैलेंस कर रहा है। सो नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। समय को आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा जंप नहीं करना है, जो अपने आप मिल रहा है उसको बटोरते जाइए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।